क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, व्हाट प्रिंसिपल वुड अमाउंट्स टू दिस मच इन 2 ईयर एट द रेट ऑफ 9.5% पर एनम एट अ सिंपल इंटरेस्ट। कहने का मतलब ये कि कौन सा मूलधन, यानी कितना मूलधन 2% 2 साल में 9.5% के ब्याज की दर से 21,420 रुपये हो जाएगा। अब देखो मैं सिंपल से बता रहा हूँ कि भाई अब आपसे क्या पूछा, प्रिंसिपल पूछा है और ये क्या दिया है, अमाउंट्स दिया है। व्हाट प्रिंसिपल, मान लो ये कह रहा है कि प्रिंसिपल इतना था, उस पर मान लो x रुपए का ब्याज लगा, तो ये जाके कितना हो जाता है, 21,420 रुपये हो जाता है। तो ये 21,420 कहाँ से आया, प्रिंसिपल प्लस x करोगे, मतलब प्रिंसिपल प्लस उस ब्याज करोगे तो ही जाएगा ना। ब्याज को ऐसा ही मान लो, कुछ ब्याज लगा तो ब्याज मिल के ये दोनों मिल के इतना हो रहा। अब उसमें आपको प्रिंसिपल पूछ रहा है, ठीक है दोस्त। अब देखो क्या करोगे, आप मुझे एक बात बताओ भाई, 2 साल के लिए ब्याज लग रहा है 9.5% के रेट से, तो 9.5 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज RT परसेंट निकालते हो तो R इंटू टी, 9.5 का जब 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 9 दूनी 18 और आधा का मल्टीप्लाई 2 में करोगे ये 19 हो जाएगा। तो 19% आप किसका निकालोगे, प्रिंसिपल का। परंतु ये अमाउंट दिया है भाई, प्रिंसिपल दिया है अमाउंट्स टू, इतना हो जाता है, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के ये अमाउंट दिया है। तो 9 दूनी 18 की 19, तो 19 आप नहीं लिखोगे, 119% ऑफ प्रिंसिपल लिखोगे। ये दिया है आपको, कितना दिया, 21,420। ये वाली बात समझ में आई क्या, ये जो मैं लिखा हूं 119%। कैसे, देखो आपका ब्याज कितना बनेगा भाई, 2 इंटू 9.5, तो 9 दूनी 18, 19% ऑफ ये प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल अपने आप में 100% ऑफ प्रिंसिपल होता है, 100% अपने आप में होता है। तो जब अमाउंट निकालोगे तो ये 100% और ये 19%, 119% हो गया आप पी। यही चीज़ तो मैं लिखा हूँ, 119% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू दिस मच, यही दिया है अमाउंट। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, देखो 119% का हटाओगे तो ये 00 का मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, मीन्स 100 का इंटू पी इज इक्वल टू 21,420 00 एक जीरो। अच्छा इसको रहने दो, देखो 119 है, 119 को काटोगे जिस भी तरीके से आपको काटना है काट पीट लो, कुल मिला के आपको क्या हो जाएगा, 17 का ये मल्टीपल है। अब आप जिस तरीके से काटना चाहते, देखो 17 सते 119 होता है, तो 17 से मैं इधर काट दिया। इसको जब काटोगे 17 एकम 17, 4 बचेगा, तो ये कितना 4 है 44 हो जाएगा, 17 दूनी 34, अब 10 बचेगा, 10 बचेगा तो ये 2 हो जाएगा ये वाला, तो 17 छक्का 102, फिर ये 0 है तो ये 0 बच जाएगा, कट गया। 17 7, अब 7 से भी काट लो, ये 00 का मल्टीप्लाई 1260 इंटू ये 00 यानी 100 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 7 डिवीजन में आएगा। इसको काटोगे तो 7 एक कम 7 हो जाएगा, फिर बचेगा 5 और ये 6 हो जाएगा, 7 8 56, 180 आ गए, ये 00, तो ये हो जाएगा 18,000। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 18,000, ऑप्शन सी करेक्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय सर्टेन अमाउंट एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 14 ईयर एंड 18 ईयर। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। एक निश्चित राशि पर समान ब्याज दर से, ब्याज दर समान है, निश्चित राशि दोनों केस में सेम है, 14 वर्ष और 18 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात बताना है। मीन्स आप मान लो कि पहला वाला साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 1 है, दूसरा वाला सिंपल इंटरेस्ट 2 है, इनका रेशियो बताना है। भाई होता क्या है, PRT अपन 100 यही होता है, तो दोनों केस में आप ले लो P1 R1 T1, P2 R2 T2 अपन 100, तो ये कट ही जाएगा। बस मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ें लिख रहा हूँ। भाई P1 सेम है तो P हो जाएगा, मान लो रेट भी सेम है, बस टाइम अलग है। पहले वाले के लिए 14 ईयर है और दूसरे वाले के लिए P सेम है, R सेम है और 18 ईयर है। 100 कट गया। कुल मिला के आपको ये समझना है कि भाई ये डायरेक्ट जो चीज़ें बाकी सेम है, डिफरेंट क्या है, नंबर ऑफ ईयर सेम है, डिफरेंट है, तो 14/18 यही आपका आंसर होगा। दैट मीन्स 2 से काटोगे, 2 7 जा 2 9 जा 7 9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखो अब ये आंसर आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, मैं आपको डायरेक्ट बता देता कि 14/18, बट आपके मन में सवाल उठता हो सकता है कि आप कहते 14/18 में कैसे लिख दिया। तो ये समझना है कि हमसे पूछा क्या, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो पूछा है, दो चीज़ें सेम दिया, प्रिंसिपल सेम दिया, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम दिया है, बस टाइम अलग अलग दिया है, तो आंसर भी उन्हीं से डिसाइड हो जाएगा, राइट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन आसान होते हैं, जो फंडे मैं सिखाया उसको सीखो और बड़े आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। पांचवा क्वेश्चन है, इन हाउ मच टाइम विल द सम ऑफ 15,000 अमाउंट्स टू 21,000 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट।
अब ये सवाल में कुछ विशेष नहीं पूछा है, विशेष क्या पूछा है, बस समझने की बात है। आपसे सिंपल सी बात ये दिया है कि प्रिंसिपल दे दिया है, अमाउंट दे दिया है। अब आपसे पूछा है 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट दिया है, हाउ मच टाइम, तो टाइम पूछ लिया है। अब देखो एक तरीके से ऐसा निकाल सकते हो कि भाई अमाउंट्स कैसे बनता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई से, या यूँ कह दो कि एसआई जो होगा वो अमाउंट्स में से प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे तो वो आपका सिंपल इंटरेस्ट बचेगा। 15,000 रुपये 21,000 हो रहा, मतलब ब्याज कितनी बनी है 6,000 रुपये, तो ये 6,000 रुपये ब्याज हो गई। ब्याज का फार्मूला होता है पीआरटी, तो प्रिंसिपल आपको 15,000 दिया है तो ये 15,000 हो गया। आर क्या हो गया भाई, आर तो आपको 8% दिया है तो 8%, टाइम आपसे पूछ दिया है और ये डिवीजन में 100 है। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, इसके 3 जीरो इसके 3 जीरो कट जाएंगे, इसको काटोगे तो 3 से काटोगे तो 3 टू ज़ा 3 5 जा, फिर 2 से काटोगे ये तो 2 चौका 8, 5 इंटू 4 20 होता है तो 20 से काटोगे तो 20 पंचे ये कट जाएगा पूरा पूरा। कुल मिला के टाइम, इस 5 की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो टाइम इज इक्वल टू 5 ईयर आ जाएगा। समझ आया भाई, तो ये 5 ईयर आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। राइट, बताओ क्या इसमें डिफिकल्टीज थी, कुछ भी नहीं था। दूसरा तरीका ये अपना सकते हो कि आपको अमाउंट दिया है, तो अमाउंट दिया तो भाई अमाउंट का फार्मूला लगाओ, फिर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस एस आई मीन्स आर टी, पी आर टी होता है तो पी कॉमन ले लिए, अब आर इंटू टी, आर दिया 8 और टी दिया टाइम आपको निकालना है ये, और ये अमाउंट्स कितना दिया है, अब इसकी वैल्यू रख दो, वैल्यू अल्टीमेटली रखनी पड़ेगी, ये 21,000 दिया है तो 21,000 ये लिख दो, बराबर ये 15,000 प्रिंसिपल दिया है इंटू 1 प्लस 8t/100। राइट, देखो ये 000 कट जाएगा, जब डिवाइड करोगे तो 15 नीचे आएगा, मीन्स 3 से काटोगे तो 3 सते और ये 3 पचे 15, फिर ये इज इक्वल टू 1 प्लस 8t/100 है। तो क्या मैं 8t इज इक्वल टू ऐसा लिख सकता हूँ, 1 को उधर पहुँचा दो, 8t 7/5 और -1 हो जाएगा, दैट मीन्स कि ये 2/5 हो जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई जैसे भी आप काट पीट करना चाहते हो, 2 से काटोगे तो ये 2 चौका हो जाएगा, 4 से काटोगे तो ये 25, फिर ये 5 से काटोगे तो 5 बचा, कुल मिला के आपको टाइम की वैल्यू 5 ईयर मिल जाएगी। समझ आया, तो बेहतर है कि ये फार्मूला यहाँ पर बिकॉज दो चीज़ों का सम है तो वो वाला थोड़ा सा एक बार आपको माइनस करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट यही चीज़ माइनस कर दो, ब्याज आपको 15,000 से 21 हो रही तो ब्याज आपको 6,000 मिल रही है। ठीक है, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।